तो हाय यूट्यूब फैमिली। आज हम देखते हैं ज्योतिबा फूले का जीवन परिचय। इनके बारे में आज सारी जानकारी लेते हैं। इनका जीवन और मृत्यु, क्या काम किया था, इस बारे में हम आप लोग देखते हैं। जैसे कि आप लोग इस व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, तो आप लोग देखिए, नाम क्या है? ज्योतिबा गोविंद राव फूले। और उपनाम क्या था ज्योतिबा फूले का? तो इनका नाम था महात्मा ज्योतिबा ज्योतिबा फूले उपनाम था। ज्योतिबा फूले इनका उपनाम था। उपनाम मतलब दूसरा नाम। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से लेते हैं। हमारा नाम धर्मेंद्र है, जो आधार कार्ड में है। और उपनाम, जैसे घर का नाम क्या है, तो घर का नाम हमारा राहुल है। तो ऐसे ही है। तो आइए देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था। जन्म कब हुआ था? जन्म जन्म हुआ था इनका अप्रैल में हुआ था। कितने अप्रैल को? 11 अप्रैल। 11 अप्रैल। और सन कौन सा है? सन कौन सा है? 1827 ईस्वी इनका जन्म हुआ था, ज्योतिबा फूले का। और जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान जन्म स्थान जन्म स्थान देख लेते हैं। पुणे, महाराष्ट्र में जन्म स्थान इनका पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। और मृत्यु स्थान, मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी 28 नवंबर। 28 नवंबर, आप लोग देखिए, 28 नवंबर मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी 28 नवंबर कितने में? 1890 में। 28 नवंबर 1990 में इनका जो है मृत्यु हुई थी। और ये हम लोगों को छोड़ के चले गए थे। इनके पिता का क्या नाम है? पिता का क्या नाम है? आप लोग कमेंट में बताया करो, पिता का क्या नाम है? पिता का नाम, पिता पिता का नाम गोविंद। पिता का नाम गोविंद राव फूले। गोविंद राव फूले था। और माता का क्या नाम था भाई? माता का नाम था चिमड़ाबाई। माता का क्या नाम था? माता का नाम, आइए देखते हैं। माता माता चिमड़ाबाई। माता का नाम चिमड़ाबाई था। चिमड़ाबाई फूले। और पत्नी का क्या नाम था? पत्नी पत्नी का नाम सावित्री। सावित्री बाई। सावित्री बाई फूले था।
सावित्रीबाई फूले था इनकी पत्नी का नाम। और नागरिकता और संतान संतान देख लेते हैं पहले। संतान यशवंत यशवंत फूले था। यशवंत फूले जो कि इनको गोद लिए थे। ज्योतिबा फूले इनको गोद लिए थे। और भारतीय इनकी नागरिकता थी। नागरिकता देख लेते हैं। नागरिकता 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 भाई भारतीय थे। भारतीय इनकी नागरिकता थी। इनकी नागरिकता भारतीय थी। और जाति देख लेते हैं। जाति जाति देख लेते हैं भाई। जीवन परिचय में आता है ना जाति। जाति माली दलित थे। ये हो गई जाति। भाई दिख रहा है कि नहीं नीचे तक? अब इसको हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। यहाँ नीचे अब नहीं लिखेंगे, पता नहीं दिखे या ना दिखे, तो हम दो पार्ट में इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। और इनकी भाषा क्या थी? भाषा भाषा इनकी मराठी मराठी भाषा इनकी थी। ज्योतिबा फूले की मराठी भाषा थी। व्यवसाय क्या था? हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले जी की भाषा मराठी थी। और व्यवसाय देख लेते हैं। व्यवसाय व्यवसाय में आता है समाज सेवक थे। क्या थे? समाज सेवक। व्यवसाय इनका समाज सेवा को सुधारना, सेवा करना था। सॉरी, व्यवसाय इनका समाज सेवा का था भाई। और शिक्षा क्या थी? शिक्षा गलत हो गया भाई। शिक्षा इनकी क्या थी? शिक्षा थी इनकी स्काटिन स्काटिन्स 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 मिशनरी स्कूल। यही थी इनकी शिक्षा। ये रहा इतना जीवन परिचय। और प्रमुख योगदान दिया था ज्योतिबा राव फूले जी, महात्मा जी। और 1884 में 1884 में पुणे में 1884 में ज्योतिबा राव फूले जी ने पहला विश्वविद्यालय सॉरी विद्यालय स्थापित किया था। पहला विद्यालय पुणे में स्थापित किया था। और शिक्षा क्षेत्र में क्रांति लाई थी। 1884 में इन्होंने शिक्षा की क्रांति लाई थी और विद्यालय स्थापित किया था। और 1873 आता है। 1873 में सामाजिक समानता और न्याय के
सत्याशोधक समाज का स्थापना की, सत्याशोधक स्थापना किए थे। और इनकी साहित्य कृतियां हैं, साहित्य इन्होंने लिखा था गुलामगिरी, गुलामगिरी 1873। 1873 में ज्योतिबा राव फूले ने गुलामगिरी का साहित्य कृतियां इनकी है, सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग पढ़िएगा, जो कि गुलामगिरी है। 1873 ईस्वी में इसको ज्योतिबा राव फूले ने लिखा था और जातिगत गुलामी से छुटकारा दिलाया था। उसमें लिखा है, आप लोग किताब पढ़ेंगे गुलामगिरी तो आप लोगों को मालूम चलेगा भाई समाज में। और आज हम लोग जो शिक्षा ले रहे हैं, जो हम ये देखो जो कुछ भी बता पा रहे हैं वो हमारे ज्योतिबा फूले और सावित्री फूले का योगदान है, क्योंकि पहला स्कूल स्थापित किया था पुणे में और ज्योतिबा फूले जी ने, और शिक्षा की क्रांति लाई थी। शिक्षा की क्रांति कौन लाया था? ज्योतिबा फूले। और भाई इनका सावित्रीबाई फूले सबसे पहले अपनी पत्नी को उन्होंने पढ़ाया था और समाज को जागृत किया, बढ़ाया और विधवाओं महिलाओं का अधिकार दिया, महिलाओं को शिक्षित बनाने का अधिकार दिया, शिक्षित करने का। और यही सब रहा। और इनके प्रति बहुत सब लोग गलत विचार रखते थे, गलत जब पढ़ने पढ़ाने की बात करते थे, समाज सुधारक, क्योंकि समाज सेवक तो ये थे ही, और इनके बेइज्जत करते थे लोगों ने, फिर भी अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। और इनको सरकारी नौकरी भी मिल रही थी, लेकिन ज्योतिबा राव फूले ने सरकारी नौकरी को मना कर दिया और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए इन्होंने कार्य किया, समाज सेवा की। और ऐसे महापुरुष को सत सत नमन करते हैं हम। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फूले। धन्यवाद।